हेलो वर्ल्ड, सातिम टेक। आज इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर फंक्शन को समझेंगे कि एग्जैक्टली हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबसे पहले हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि ऐसा फंक्शन कि जो किसी फंक्शन को रिटर्न करता हो उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। दूसरा, ऐसा फंक्शन कि जो फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट करता हो। तो दो पॉइंट है, पहला कि ऐसा फंक्शन कि जो किसी फंक्शन को रिटर्न करता हो, और दूसरा कि ऐसा फंक्शन जो अपने आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को गेट करता हो। तो चलिए गाइस, इसको प्रैक्टिकली कोड के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली किसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन गेट डेटा। ओके गाइस, अब यहाँ पे ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा। ओके देखिए गाइस, यहाँ पे हमने गेट डेटा फंक्शन को क्रिएट किया। ओके, और ये गेट डेटा फंक्शन एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें कि हमने लिखा है console.log फंक्शन फ्रॉम गेट डेटा। ओके, मतलब कि ये गेट डेटा फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस गेट डेटा को हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ये गेट डेटा फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ओके, देखिएगा, अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो गेट डेटा फंक्शन है जो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको एक वेरिएबल में हमें गेट करना पड़ेगा, राइट। और फिर अगर हमें ये गेट डेटा जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको कॉल करना है तो हमें यहाँ पे फंक को कॉल करना पड़ेगा। ये वाले वेरिएबल को एज एन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। देखिए, कंट्रोल सेव, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए गाइस, फंक्शन फ्रॉम गेट डेटा, राइट। मतलब कि ये गेट डेटा फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और फिर उसको हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन नंबर 10 को कमेंट कर लूँगा तो फिर हमें कंसोल में ये आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए गाइस, क्यों? क्योंकि हमने ये जो फंक्शन रिटर्न हुआ है उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो इस गेट डेटा फंक्शन को यहाँ पे इस गेट डेटा फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, चलिए गाइस, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल कि ऐसा फंक्शन कि जो फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट करता हो उसको भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे इसको कट किया, वापस गेट डेटा फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोड डेटा करके एक आर्ग्यूमेंट गेट कर रहे हैं। ओके गाइस, अब इस लोड डेटा के अंदर हम एक फंक्शन गेट करेंगे, राइट। एक फंक्शन पास करेंगे। जब ये गेट डेटा फंक्शन हम कॉल करेंगे तो इस लोड डेटा वाले फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इस लोड डेटा को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। चलिए गाइस, अब देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं लेट लोड। ओके, चलिए गाइस, अब हम इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस लोड फंक्शन को हम इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, राइट। एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है। उसका मतलब कि हमें इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो यहाँ पे हम इस लोड फंक्शन को इस गेट डेटा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। तो यहाँ पे ये लोड इस लोड डेटा से लिंक हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे हम इस लोड डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये लोड डेटा अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया है। ये वेरिएबल एज अ फंक्शन है, राइट। तो अब गाइज, इस गेट डेटा फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट कर रहा है। तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। ओके गाइज, चलिए गाइज, पहले देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली आउटपुट आता है। कंट्रोल सेव। देखिए गाइस, आउटपुट में आया लोड डेटा।
क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन के अंदर लोड फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है और यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन लोड डेटा करके एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है और फिर इस लोड डेटा फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया लाइन नंबर 3 पे। अगर मैं इस लाइन नंबर 3 को कमेंट कर लूँगा तो फिर हमें ये कंसोल नहीं मिलेगा। देखिए गाइस, क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को यूज़ नहीं किया है। गेट डेटा फंक्शन के अंदर जो हमें फंक्शन मिल रहा है लोड डेटा करके, उसको हमने यूज़ नहीं किया है। ओके गाइस, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये गेट डेटा फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया है। इसको हम इस गेट डेटा फंक्शन को अब हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट कर रहा है। ओके गाइस, तो यही है हायर ऑर्डर फंक्शन कि जहाँ पे पहला कि ऐसा फंक्शन कि जो किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता हो, दूसरा कि ऐसा फंक्शन कि जो फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट करता हो। अगर ये दो कंडीशन, अगर ये दोनों या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो रही है तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। ओके गाइज, तो यही है हायर ऑर्डर फंक्शन। गाइज, अगर आपको ये हायर ऑर्डर फंक्शन अभी भी समझ ना आया हो तो एग्जाम्पल को और थ्योरी को ध्यान से समझना, आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू in the next one.